हरिओम। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 16 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 10:34 में शुरू हो रही है और 17 अक्टूबर को सुबह के 11:12 तक एकादशी तिथि रहेगी। इस कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। व्रत 17 अक्टूबर को करना है। और आइए जानते हैं रमा एकादशी की व्रत की कथा, जिसके सुनने मात्र से करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। तो आइए सुनते हैं। रमा एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा भक्त के पापों का नाश होकर सुख, समृद्धि, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नामक एक राजा थे जो बड़े धर्मात्मा और विष्णु भक्त थे। उनकी पुत्री का नाम चंद्रभागा था, जिसका विवाह शोभन नामक युवक से हुआ था। एकादशी आई तो राजा के राज्य में सबको व्रत रखने का नियम था। शोभन दुर्बल था और उपवास करने में असमर्थ था, पर नियम के अनुसार उसने भी व्रत किया। रात भर जागरण के समय वह और अधिक कमजोर हो गया और पारण से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई। उसका विधिवत अंतिम संस्कार हुआ। इस व्रत के चमत्कारी प्रभाव से शोभन को अगले जन्म में मंद्राचल पर्वत पर स्वर्ण मणियों से निर्मित सुख सुविधाओं से युक्त दिव्य राज्य मिला। कुछ समय बाद उसके ससुर मुचकुंद के राज्य के ब्राह्मण सोम शर्मा वहां पहुँचे तो शोभन से भेंट हुई। शोभन ने बताया कि यह सब रमा एकादशी के पुण्य से मिला है, लेकिन यह राज्य अस्थायी है। ब्राह्मण ने यह बात चंद्रभागा को बताई। चंद्रभागा ने भी श्रद्धा से व्रत किया। रमा एकादशी नामक एकादशी का व्रत करके उसके फलस्वरूप वह भी दिव्य स्वरूप पाकर अपने पति शोभन के साथ मंद्राचल पर्वत पर निवास करने लगी। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने अथवा कथा को सुनने मात्र से भी बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सौभाग्य का वास होता है। इस वर्ष रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा। व्रत करने वाले को तुलसी, आंवला आदि की पूजा और दीपदान करना चाहिए और कथा का श्रवण पाठ अवश्य करें। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रसन्नता होती है। दशमी तिथि को अर्थात व्रत से एक दिन पहले सात्विक भोजन ग्रहण करें, लहसुन, प्याज और मांसाहार से परहेज करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को शुद्ध करें और विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। हाथ में जल और अक्षत लेकर रमा एकादशी व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु का गंगाजल या पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, जल से अभिषेक करें। चंदन, पुष्प, तुलसी दल, पीले फूल और फल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम लक्ष्मणे नमः मंत्र का जप करें। कथा का श्रवण करें और अंत में आरती करें। रात्रि को जागरण, एकादशी की रात भगवान विष्णु का भजन, कीर्तन या जागरण करना शुभ माना गया है। इससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। व्रत
एकादशी के दिन अन्न विशेष रूप से चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फलाहार में फल, दूध, पानी, सूखे मेवे या साग आदि ग्रहण कर सकते हैं। तामसिक भोजन, शराब, मांस, मसूर की दाल और अधिक नमक का सेवन निषिद्ध है। मन और वचन की पवित्रता जैसे क्रोध, झूठ, चुगली, ईर्ष्या से बचें और पूर्ण सात्विकता रखें। ब्रह्मचर्य का पालन, मानसिक और शारीरिक रूप से संयम रखें। विष्णु और लक्ष्मी की आराधना के बाद जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करें। द्वादशी तिथि के दिन अर्थात 18 अक्टूबर 2025 के सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत खोलें। ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को दान देने के बाद फलाहार या सात्विक भोजन देकर प्राणायाम पारण करें। इस व्रत को श्रद्धा, संयम और नियम पालन के साथ करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तथा जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो मित्रों, यह थी रमा एकादशी के व्रत की जानकारी।